हेलो फ्रेंड, आज अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? अधिनियम 1909 के द्वारा, अधिनियम 1919 के द्वारा, अधिनियम 1935 के द्वारा, अधिनियम 1947 के द्वारा। आंसर इसका सी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। 1935 के अधिनियम से 200 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत, चीन। आंसर डी, लोकतंत्र में जनता का शासन अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार की स्थापना की जाती है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। भारत, अमेरिका, नॉर्वे आदि लोकतांत्रिक देश हैं, जबकि चीन साम्यवादी देश है। इसमें सभी शक्तियां एक पार्टी में निहित होती हैं। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, फांसीवादी शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, समाजवादी शासन प्रणाली। आंसर सी, सिद्धांत और व्यवहार में संसदीय सरकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। सिद्धांत रूप में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना, सरकार का स्थायित्व, उपरोक्त सभी। तो आंसर डी है इसका। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यपालक होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के स्थायित्व को अधिक महत्व दिया जाता है तथा अध्यक्ष का कार्य होता है कि लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और नीतियों को शीघ्र लागू करना। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921, 1920। तो आंसर सी है। प्रथम केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना 1921 में की गई थी तथा इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया था। इसकी एक वजह थी, मुख्य विशेषता थी, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य तथा शेष नामांकित थे। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम सदस्य अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, गणेश वासुदेव मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। आंसर सी, केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। इस केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे। फ्रेडरिक व्हाइट इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? अभिजात तंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतंत्र, आरक्षण। आंसर सी, स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। आंसर ए, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। इसकी शक्तियों पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है तथा न्यायपालिका को संसद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ये, भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक
किया गया है। ये अमेरिकी संविधान के अधिकार पत्र के समान है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो आंसर ये, विधि के शासन की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई थी। डाइसी के अनुसार विधि के समता यानी विधि के शासन का अर्थ है कि विधि सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। आंसर बी, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। अन्य प्रावधानों में जैसे कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र व राज्य में शक्तियों का बंटवारा आदि शामिल है। भारतीय संघवाद निकट है। नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। आंसर सी, भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। दोनों में सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन प्रणाली है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368। संविधान में कहीं नहीं। आंसर डी, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? निर्भर राज्य, न्यायिक समीक्षा, एकल सरकार, लचीला संविधान। आंसर बी, न्यायिक समीक्षा केंद्रीकृत या एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं होती है। एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं और इकाइयों के प्राधिकारी उसके अधीन होते हैं। संघ की इकाइयां केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती हैं। इसकी निम्न विशेषता है: राज्य केंद्र पर आश्रित होते हैं, एकल सरकार, लचीला संविधान। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? ब्रिटेन के राजा, अमेरिका के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति। आंसर ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। ब्रिटेन का राजा वंशानुगत पद धारण करता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। इसी कारण भारत को गणराज्य कहा जाता है। दोनों को संवैधानिक शक्तियां समान रूप से प्राप्त हैं। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? कैनिंग, डलहौजी, रिपन, एल्गिन। आंसर ए, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत का प्रथम बजट फरवरी 1860 में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान। आंसर सी, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उपबंध किया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से दिया गया है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आंसर बी, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके तहत न्यायपालिका किसी भी विधि की जांच कर सकती है और यदि वह संवैधानिक नहीं है तो उसे विधि शून्य भी घोषित कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। आंसर है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अमेरिका के संविधान की अन्य विशेषताएं जैसे न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात आदि को भारतीय संविधान में लिया गया है। निम्नलिखित में से यूएसए
के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपरोक्त सभी। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। संसदीय शासन प्रणाली की प्रक्रिया को ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटेन के संविधान की अन्य विशेषताएं हैं विधि का शासन, एकल नागरिकता आदि। थैंक यू।